नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। गायघाट रोड पर ट्राली ट्रांसफार्मर हादसे का खतरा, स्थानीय लोगों ने एसडीएम से हटाने की मांग की है। बिजली विभाग पर सवाल। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ शहर के गायघाट रोड स्थित दहिला मऊ मोहल्ले में सड़क किनारे रखा एक ट्राली ट्रांसफार्मर राहगीरों के लिए खतरा बन गया है। आंधे मोड़ पर सकरी सड़क के कारण यहाँ पर आए दिन जाम लगता है और दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर पालिका परिषद और बिजली विभाग ने शिकायतों के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। मोहल्ले के संतोष सिंह, अभय सिंह, राजेश सोनी और लवकुश के अनुसार पुष्पांजलि अचार फैक्ट्री के पास पहले से एक ट्रांसफार्मर लगा या अंधा मोड़ होने के कारण यहाँ पहले भी कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। आरोप है कि बिजली विभाग ने समस्या का समाधान करने के बजाय उसी स्थान पर 250 केवीए का एक ट्रांसफार्मर लगा दिया। हाल ही में एक ट्रांसफार्मर में खराबी आने पर उसे बदलने के बजाय एक ट्राली ट्रांसफार्मर सड़क पर ही रखवा दिया गया है। कंटेनर की टक्कर से 2 छात्रों की मौत। लालगंज में पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंचा शव, गमगीन माहौल में दफनाया गया। लालगंज में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 2 छात्रों को शुक्रवार को गमगीन माहौल में दफनाया गया। शुक्रवार देर रात पोस्टमार्टम के बाद दोनों छात्रों का शव घर पहुंचा। परिजनों में शोक छा गया और पूरे गांव में मातम पसर गया। जानकारी के अनुसार उदयपुर थाना क्षेत्र के रेहुआ लालगंज निवासी मोहम्मद आलम और पूरे खुदाबख्श सुछाऊपुर निवासी महफूज रायबरेली जनपद के करहिया बाजार स्थित एक कंप्यूटर सेंटर में कंप्यूटर कोर्स की पढ़ाई कर रहे थे। गुरुवार दोपहर दोनों छात्र पूरी पढ़ाई करके अपनी बाइक से घर लौट रहे थे। इसी दौरान रायबरेली जनपद के कोतवाली सलोन क्षेत्र के वहीं नूरदीनपुर के पास उनकी बाइक अनियंत्रित होकर कंटेनर की चपेट में आ गई। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि दोनों छात्रों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पोस्टमार्टम के बाद देर रात जब शव घर पहुंचा तो परिजनों का बुरा हाल हो गया। प्रतापगढ़ जिले के संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस ने एक फरार अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की है। न्यायालय के आदेश पर उसके घर पर 82 सीआरपीसी के तहत मुनादी कराई गई। इस दौरान दिल्ली की आई सीबीआई टीम और स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद नजर आई। यह कार्रवाई संग्रामगढ़ थाना क्षेत्र के नौहड़िया सरैया निवासी अभियुक्त विजय पांडे उर्फ नन के पुत्र रामराज पांडे उर्फ कक्कू के खिलाफ की गई है। पुलिस टीम ने अभियुक्त के घर पर पहुंचकर विधिवत मुनादी कराते हुए उसे न्यायालय में हाजिर होने की चेतावनी दी है। पुलिस के अनुसार अभियुक्त लंबे समय से फरार चल रहा है, जिसके चलते न्यायालय के आदेश पर यह कदम उठाया गया है। मुनादी के दौरान लोगों को सूचित भी किया गया है। यदि अभियुक्त निर्धारित समय के भीतर न्यायालय में उपस्थित नहीं होता है तो उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई कठोर की जाएगी। कार्रवाई के समय दिल्ली से आई सीबीआई टीम के साथ संग्रामगढ़ थाने से आरक्षी भानु सिंह और आरक्षी अभिनव भी पुलिस टीम के साथ शामिल रहे। वहीं गांव के प्रधान प्रतिनिधि शैलेंद्र निर्मल और अभियुक्त के परिजन भी मौके पर उपस्थित नजर आए। प्रतापगढ़ जिले के अंतु थाना क्षेत्र की पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक युवक को अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। बरामदगी के आधार पर पुलिस ने आर्म एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक दीपक भोकर के निर्देश पर अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान इसी के तहत अंतु थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम ने थाना क्षेत्र के महमदापुर मोड़ के पास से घेराबंदी कर युवक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान युवक के पास से एक 315 बोर का तमंचा और एक जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस पूछताछ में युवक के खिलाफ अवैध शस्त्र रखने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं गिरफ्तार किए गए युवक की पहचान अंकित यादव पुत्र शिवशंकर यादव उर्फ पप्पू निवासी साधोपुर थाना अंतु जनपद प्रतापगढ़ के रूप में हुई है। उम्र लगभग 25 वर्ष बताई जा रही। प्रतापगढ़ जिले के कंधई थाना क्षेत्र में भरतीपुर गांव में बीती रात अज्ञात कारणों से आग लगने से एक भैंस की मौत हो गई। इस घटना में एक गाय भी गंभीर रूप से झुलस गई है, जबकि छप्पर में रखा गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया है। घटना देर रात करीब 1:30 की बताई जा रही है। छप्पर गांव निवासी अशोक कुमार सरोज का बताया जा रहा है। घटना के समय उनका परिवार शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से बाहर था। आशंका है कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके छप्पर में आग लगा दी। आसपास के लोगों ने आग लगने की जानकारी मिलने तक आग काफी फैल
चुकी थी। ग्रामीण द्वारा आग पर काबू पाने के प्रयास के बावजूद छप्पर के अंदर बंधी भैंस बुरी तरह से झुलस गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से झुलसी गाय का इलाज जारी है। छप्पर में रखा अन्य घरेलू सामान जलकर पूरी तरह से नष्ट हो गया। घटना की सूचना मिलते ही परिवार के अन्य सदस्य मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का मुआयना किया है। क्षेत्रीय नेकपाल गांव पहुंचे और उन्होंने नुकसान का आकलन किया है। नेकपाल ने बताया कि आकलन रिपोर्ट तहसील प्रशासन को भेजी जाएगी। प्रतापगढ़ जिले के फतनपुर थाना क्षेत्र के फतनपुर बाजार में ओवरटेकिंग को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। यह कहासुनी बाद में मारपीट में बदल गई, जिसमें एक कार का शीशा तोड़ दिया गया। जानकारी के अनुसार स्वरूप अपने परिवार के साथ आर्टिका कार से स्वरूपपुर गांव से बीरापुर की ओर जा रहे थे। रास्ते में उनका स्थानीय युवक दीपक सरोज से ओवरटेकिंग को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों के बीच मारपीट शुरू हो गई। इसी दौरान आर्टिका कार का शीशा क्षतिग्रस्त कर दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही फतनपुर पुलिस मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को फतनपुर थाने ले जाकर मामले की जानकारी ली। उप निरीक्षक राजनाथ ने बताया कि दोनों पक्षों में आपसी सहमति से सुलह समझौता करा दिया गया। इसके बाद मामला शांत हो गया। प्रतापगढ़ की पट्टी पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के एक वांछित आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान चांद बाबू उर्फ चंद्रशेखर के रूप में हुई है। उसे महाराष्ट्र के ठाणे जिले के शांति नगर क्षेत्र के अनमोल होटल से गिरफ्तार किया गया। मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की गई। ईदगाह स्थल पर अवैध निर्माण की शिकायत। पट्टी में विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर टीम ने की पैमाइश। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी नगर स्थित रायपुर रोड पर ईदगाह स्थल पर हो रहे कथित अवैध निर्माण के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उप जिलाधिकारी एसडीएम पुरेंदु मिश्रा को एक शिकायती पत्र सौंपा गया था। इनमें सरकारी जमीन पर लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के मानकों के विपरीत निर्माण का आरोप लगाया गया था। शिकायत के बाद शुक्रवार को मौके पर पैमाइश के लिए एक टीम पहुंची थी। वहीं विहिप के जिला अध्यक्ष नागेंद्र मिश्रा ने आरोप लगाया था कि निर्माण ग्राम समाज की जमीन पर हो रहा है। प्रतापगढ़ के दिलीपुर थाना क्षेत्र के नाजियापुर गांव में एक युवक पर लोहे की राड से हमला किया गया। इस हमले में युवक आसिफ अली के सिर पर गंभीर चोट आई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। आसिफ अली की मां गुन्नूर के अनुसार यह घटना 9 मार्च की शाम की बताई जा रही है। आसिफ अली बाजार से सामान लेकर लौट रहा था, तभी रास्ते में एहतेशाम साहबान और 5 अज्ञात लोग घात लगाकर बैठे थे और लोहे की राड से हमला कर दिया। हमलावरों ने आसिफ को मारा छोड़कर छोड़ दिया था। हमले के बाद आसिफ के सिर पर गंभीर चोट आई थी। हालांकि उपचार के बाद उसकी हालत में सुधार बताया जा रहा है। घटना के कई दिन बाद पीड़ित की मां ने 12 मार्च को दिलीपुर में थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पशु चारा गिरने पर पड़ोसी ने मां बेटे को पीटा। प्रतापगढ़ के वहीं गडौरी खुर्द गांव में हुई घटना, पुलिस जांच में जुटी। आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ जनपद के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के गडौरी खुर्द गांव में पशु चारा गिरने को लेकर विवाद में पड़ोसियों ने एक महिला और उसके बेटे की पिटाई कर दी। इस मारपीट में मां बेटा घायल हो गया। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई। जानकारी के अनुसार गडौरी खुर्द गाँव निवासी शांति देवी पत्नी विजय तिवारी शुक्रवार सुबह 10:30 बजे खेत से पशुओं के लिए हरा चारा बरसीन काटकर घर लौट रही थी। इसी दौरान उसके हाथ से थोड़ी सी बरसीन पड़ोसी संजय तिवारी के घर पर रह गई। वहीं आरोप है कि किसी बात को लेकर पड़ोसी संजय तिवारी और अन्य लोग शांति देवी के साथ विवाद करने लगे। विवाद इतना बढ़ गया कि पड़ोसियों ने शांति देवी और उसके बेटे पर हमला कर दिया, जिससे वह दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रतापगढ़ जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत कोतवाली देहात पुलिस ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक दीपक वोकर के निर्देश पर एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए वहीं दरवाजा बाहर सिटी क्षेत्र में वहीं दबिश दी थी। वहां से एक वारंटी अभियुक्त गुड्डू पुत्र अब्दुल हकीम को गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की उम्र 42 वर्ष बताई जा रही है। थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के दरवाजा बाहर सिटी का निवासी बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ में व्यापारी की पिटाई के मामले में 3 सिपाही लाइन हाजिर। सीओ की जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई। प्रतापगढ़ में होली के दिन कंधई थाना क्षेत्र के हनुमानगंज बाजार में हुए विवाद के मामले में एसपी दीपक भोकर ने सख्त कार्रवाई की है। एक व्यापारी की पिटाई से जुड़े इस मामले में 3 और सिपाहियों को लाइन हाजिर कर दिया गया। इससे पहले एसआई असलम खान को भी हटाया जा चुका था। यह विवाद मस्जिद की दीवार पर रंग पड़ने को लेकर हुआ था। बताया जा रहा था कि होली के दिन 2 व्यापारियों के
बीच झगड़ा हुआ था। पुलिस ने दोनों व्यापारी को गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया था। जमानत पर रिहा होने के बाद जब व्यापारी के शरीर पर चोट के निशान देखे गए तो स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश फैल गया था। इसके बाद बड़ी संख्या में व्यापारी थाने पहुंचे और पुलिस पर कार्रवाई के विरोध पर हंगामा करने लगे। वहीं घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी दीपक भूकर ने तत्काल एसआई असलम खान को लाइन हाजिर कर दिया था। मामले की जांच सीओ पट्टी मनोज कुमार रघुवंशी को सौंपी गई थी। जांच के दौरान पुलिसकर्मी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर सिपाही अरशद अंसारी, जगजीत सिंह यादव और रवि कुमार को भी लाइन हाजिर कर दिया गया। इस बीच व्यापारी के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे व्यापारी नेता रवि गुप्ता पर पहले से ही 3 मुकदमे दर्ज हैं। इनमें वर्ष 2017 में वही जालसाजी, धोखाधड़ी और 2015 में विद्युत अधिनियम और 2023 में वही IT एक्ट के तहत मामले शामिल बताए जा रहे हैं। आपको बताते चले कि पुलिस अधिकारी ने बताया कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद क्षेत्र में पुलिस सतर्कता बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति न उत्पन्न हो सके।